मैं हूं रणदीप रोड, आप देख रहे हैं बातों बातों में। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी, जो कुरुक्षेत्र में भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र केंद्र के निदेशक हैं और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त के बाद आज इनसे बातचीत करेंगे 10वीं सदी में किस तरह का जो एक स्वरूप था धर्म का, उसके बारे में क्या कहेंगे। 10वीं सदी यानी जो संपूर्ण भारत के लिए, भारत एक प्रकार से अपने अखंड स्वरूप में विद्यमान था और कश्मीर जो है भारत का सिर है और बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी भारत के सिर के रूप में कश्मीर जाना जाता था। उस समय बौद्धों में बड़े बड़े आचार्य हुए, आचार्य दिंगनाग, उनके बाद में आचार्य धर्मकीर्ति। आचार्य धर्मकीर्ति ने अनेक सारे ग्रंथ बौद्ध तर्क में, बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में रचना की। उन्होंने एक स्थान पर टिप्पणी करते हुए जो बात कही वह सनातन वैदिक धर्म के विरोध में जाता है। अभी यहाँ पर हम एक धर्म के स्थान में हैं, क्योंकि जो भारत रत्न नंदा जी ये धर्म के पुजारी थे, भगवान श्री कृष्ण के और भगवद गीता के अनन्य श्रद्धालु थे। तो यह बात कहना होगा कि 10वीं सदी में क्या चित्र था हमारे देश के सामने और किस प्रकार से उसका एक प्रतिपक्ष स्थापित किया जा रहा था, जो प्रतिपक्ष धीरे धीरे जा कर के किन्हीं अन्य मतों के रूप में भी सामने आया था। तो उसके मूल में 5 बातें थी। उन 5 बातों को एक पद्य में आचार्य धर्मकीर्ति जो है हमारे सामने रखते हैं। उसमें ऐसा आता है कि पहले होता है कि वेद प्रामाण्यम, वेद प्रमाण है, यानी वैदिक नॉलेज जो है इट्स सेल्फ एविडेंट, इसके लिए अलग प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं में ही प्रमाण है और सबसे बड़ी अथॉरिटी है पूरे भारतीयता के लिए, हमारे सनातन संस्कृति के लिए, वह वेद प्रामाण्य। इसको एक दोष के रूप में वहाँ पर आचार्य धर्मकीर्ति गिनाते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि कस्यचित् कर्तृवादः, एक ईश्वर हैं जो जगत को बनाते हैं, अर्थात भगवान की जो सत्ता है, ईश्वर की जो सत्ता है, वह भी एक दूसरा दोष है जो हमारी सनातन संस्कृति में है, ऐसा आचार्य धर्मकीर्ति बताते हैं। क्योंकि हम जानते हैं श्रमण संस्कृति में जैन एवं बौद्धों के यहाँ इसी प्रकार से जो चारवाक लोकायतिक आदि हैं, उनके यहाँ ईश्वर की संकल्पना नहीं है, ईश्वर को मानना नहीं होता है, परंतु वेदों के अंदर ईश्वर ही नाना देवताओं के रूप में हमारे सामने विद्यमान होते हैं। और यह हमारे देश का गौरव है, क्योंकि यह एक ईश्वरीय संस्कृति है और एक देवताओं को लेकर के संस्कृति है, जिसमें 33 देवताएं हैं और एक परमात्मा है जो निर्गुण है। तो दूसरी बात यह रही। तीसरी बात कहते हैं जातिवादावलेप, तो जो है स्नाने धर्मेच्छा, तीसरा दोष है स्नाने धर्मेच्छा। हमारे यहाँ आनंद तीर्थ हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ जो 48 कोश तीर्थ है, 48 कोश तीर्थ के अंदर कितने ही तीर्थ हैं। कहते हैं कभी भगवान व्यास स्वयं यहाँ 108 तीर्थों को अपने सामने रखे थे। कभी कोई पुराण काल में विशिष्ट विश्वविद्यालय हुआ करता था कुरुक्षेत्र में, जिसमें स्वयं भगवान व्यास ही कुलपति थे और वह 108 आज करीब रामायण कालीन और महाभारत कालीन जो तीर्थ हैं 120 तीर्थों को संजोया गया है यह कुरुक्षेत्र की धरती पर। और परंतु आचार्य धर्मकीर्ति क्या कहते हैं कि स्नाने धर्मेच्छा, तीर्थ में विशिष्ट तिथि में स्नान करने से धर्म की इच्छा जो है यह भी एक दोष है, यानी यह सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति का एक दोष के रूप में वह गिनाते हैं। और चौथा दोष है जातिवादावलेप। अवलेप माने होता है कलंक, कालिमा। इन जो जातिवाद है, दरअसल जो वर्णाश्रम धर्म है वह तो अत्यंत पवित्र है, अत्यंत श्लाघ्य है। और हमारे जो कुछ इकोनॉमिस्ट होते हैं वो विचार करते हैं कभी अगर संपूर्ण विश्व के जीडीपी का तीसरा भाग भारत का हुआ करता था तो इसी कारण से, क्योंकि यहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, ये जो 5 प्रकार के लोग होते थे समाज के अंदर, ये बहुत ही सशक्त होते थे और ये अपना एक एक विधान को लेकर के ये पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करते जाते थे।
अतः समाज बहुत सुशिक्षित, बहुत सुसंस्कृत, और जिसकी बात बना पर्व में महाभारत में आता है, जिसके बाद भी जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकॉले कहते हैं 1835 में, उस प्रकार की हमारी जो धरती है उसमें कोई यह जो जातिवाद का जिस प्रकार से रूप बन रहा है, जिसको हम कास्टिज्म करके कहते हैं, वह बात नहीं है। परंतु उसको उस समय 10वीं सदी की शुरुआत में आचार्य धर्मकीर्ति दोष के रूप में गिनाते हैं। इसके बारे में भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैसे मुसलमानों के आने के बाद में खास करके इस जातिवाद को, जिसकी बात उस समय वो संकेत करते हैं, वह कैसे और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज भी हम एक प्रकार से उसके चुंगल में आ गए हैं। इस बात को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और पांचवा जो है संतापारंभ पापहानाय चेति, यानी पाप को नष्ट करने के लिए तरह तरह से संताप, यानी शरीर को, मन को तरह तरह से पीड़ा देना, यानी व्रत, उपवास, यम, नियम आदि का अभ्यास करना, इसको भी आचार्य धर्मकीर्ति सनातन संस्कृति में एक दोष के रूप में गिनाते हैं, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि यह जो व्रत उपवास, इनकी वैज्ञानिकता हिंदू संस्कृति में आज सिद्ध हो चुकी है। इसके ऊपर हमें उपवास के ऊपर कितने ही आज ही अभी हाल में जापान में उपवास के द्वारा क्या क्या लाभ होता है हमारी कोशिकाओं को, इसके ऊपर बड़ा वैज्ञानिक शोध हुआ है। अतः ये जो पांचों बातें हैं वेदों से, वेदों की प्रामाणिकता से लेकर के, और यह जो व्रत उपवास आदि पर्यंत, इन पांचों के अंदर इन बातों को हमारी संस्कृति में मना करते हुए आगे चल कर के वही बौद्ध धर्म में जैसे भगवान बुद्ध को ईश्वर के स्थान में मानना उनको पड़ता है, और जो है कर्तृवाद, उस कशिश भगवान जो है सृष्टि की रचना करता है, इसको न करके हर बात में वही भगवान बुद्ध को, या किसी बुद्ध को, अनेक बुद्ध होते हैं, उन बुद्ध को जगत के सुख दुख के कारण के रूप में मानना, इस प्रकार भी उनको मानना पड़ता है। और जो है जहाँ जातिवादा वलेपह की बात करते हैं, वहाँ भी बौद्धों के अंदर अगर हम देखेंगे धम्मपद के ग्रंथ को भी, उसके अंदर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके लिए भी एक एक स्थान वहाँ पर सुरक्षित है। अतः फिर आगे जहाँ पर कहते हैं कि जो है स्नाने धर्मेच्छा, ये अगर दोष है तीर्थ स्नान करना, आगे देखेंगे बौद्धों के विशिष्ट स्थानों में भी वह तीर्थ स्नान, वह जल स्थान वो भी बन गया है। और जो है संतापारंभ पापहानाय चेति, और बौद्ध जो चर्या है, श्रमणचर्या है, उस चर्या के अंदर भी तरह तरह से व्रत, उपवास, यम, नियम आदि का विधान हो गया है। अतः हमारी संस्कृति में जिन बातों को दोष के रूप में कोई ग्रहण करते हैं, आज अन्य मतों के बारे में भी हम यही कह सकते हैं, वहाँ वो हमारी वैज्ञानिकता को, हमारी योग्यता को, अपनी संस्कृति की वो देखने की स्थिति में नहीं होते हैं। एक द्वेष भावना से इस प्रकार से वो करते हैं। अतः यह जो पांच बातें हैं, कहते हैं ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानि जाड्ये, यानी उनका कहना है कि हमारी जो जड़ता है, एक प्रकार से हिंदुओं की जो जड़ता है या सनातन लोगों की जो जड़ता है, उसमें ये पांच लिंग यानी चिन्ह हैं। ध्वस्त प्रज्ञान, हमारी प्रज्ञा नष्ट हो गई है, ध्वस्त हो गई है, परंतु इस प्रकार की बात नहीं है। हमारे ही संकेतों को लेकर के, हमारे वेद उपनिषदों की बातों को, तत्वों को ले करके विश्व भर में जितने भी मत हैं, मैं उनको धर्म नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी ये धार्मिक सिस्टम से हैं। और हाँ, हम उसके अंदर जिसको आज हम हिंदू करके कहते हैं, बौद्ध करके कहते हैं, जैन करके कहते हैं, और बहुत बाद में सिख करके कहते हैं, ये सब जो संस्कृतियां हैं इनको हम धार्मिक कहते हैं। और बाकियों को हम जो है, हम क्या कहते हैं ना, अब्राहमिक कहते हैं। वो अब्राहमिक संस्कृतियां जो हैं, जो मतांतर हैं, देश विदेश में फैले हुए हैं, वो भी किसी समय हमसे ही गए हुए हैं। इसकी रूपरेखा श्री अरविंद अपनी ह्यूमन साइकिल पुस्तक में प्रस्तुत करते हैं, कैसे महायान बुद्धिज्म की शाखाओं से किस प्रकार जो है ईसाईयत और इस्लाम हमारे सामने आया है, जो टूट गए हैं वेदों से, वेद प्रमाणिकता से, ईश्वरवाद से, और इस चातुर्वर्ण की व्यवस्था से, और इस प्रकार के जो है ये जो तीर्थों की सेवा से, और जो हट गए हैं इस प्रकार के यम नियम से, वो फिर से जो है विश्व के लिए वो संकट पैदा कर रहे हैं। अतः फिर चाहिए
उनको कि सनातन संस्कृति का अध्ययन करें, वेदों का अध्ययन करें, उपनिषदों का, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें, उसे जानें कि कैसे संपूर्ण विश्व की मानवता ये सारे भाईचारे से ही पैदा हुए हैं और एक ही ईश्वर है और ये सारी प्रजाएं मूलतः एक हैं, जो कि गीता का संदेश भी हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। ये सारी प्रजाएं मूलतः जो है एक ही भगवान की प्रजाएं हैं। इस बात को भूलने से आज नाना स्थानों को बना करके, नाना लोगों को बना करके, बहुत युद्ध विद्याओं को निर्माण करके हम जिस प्रकार से आज स्थिति में हैं उसका हमें जो है फिर से अवलोकन करना होगा। अतः यह जो आचार्य धर्मकीर्ति और उनके प्रतिवाक्य का ये जो 5 बातें हैं, सबका खंडन एक आचार्य भासर्वज्ञ करके बहुत बड़े आचार्य हुए हैं काश्मीर में 950 यानी 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में। उन्होंने इसका स्पष्ट खंडन किया है तर्कतः, तथ्यतः और वेदों से प्रमाणों को देते हुए। और वे जो सारे प्रामाणिक तर्क हैं वो आज भी हमारे लिए, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को संपूर्ण विश्व के सामने तर्कपूर्वक स्थापित करने के लिए, क्योंकि भारतीय धर्म कभी तर्क से हट के बात नहीं करता, कभी तर्क के लिए प्रस्तुत नहीं होता है। केवल विश्वास हमारे यहाँ धर्म नहीं है, हमारे यहाँ विश्व धर्म तर्क में प्रतिष्ठित है। इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि यह धर्मभूमि भारत, उसके अंदर जो धर्म की मर्यादा है वो धर्म की मर्यादा वेदों से शुरू होती है। हालांकि वेदों से लेकर के अनेक धर्म ग्रंथ बन गए हों, परंतु मूल जो है वेद हैं, वह कुरुक्षेत्र और यह जो हरियाणा है, जो ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र करके ब्रह्मर्षि देश है, विशिष्ट रूप से इसी के यह देन है। अतः जो क्रैडल ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, वर्ल्ड कल्चर, ह्यूमन कल्चर, यह कुरुक्षेत्र की धरती है। इस बात को हमें अवश्य जो है जानना चाहिए। तो 10वीं सदी में जिस तरह से आचार्य धर्मकीर्ति ने 5 बिंदुओं के बारे में बताया है कि वो बुराई हैं, एक तरह से दोष हैं, उसका समाज पर क्या असर पड़ा है, जो हमारी संस्कृति पर उसका समाज पर बहुत असर पड़ा। और यह जो असर पड़ा उससे बहुत सारे लोग सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, यानी जो वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म हम कह सकते हैं, इसको छोड़ करके वे अन्य मत को ग्रहण करने लगे। अन्य मत को ग्रहण करने से क्या हुआ? वेदों का अनादर हुआ, यज्ञ का अनादर हुआ, तीर्थों का अनादर हुआ और जो है समाज के अंदर एक बिखराव पैदा हुआ। और इस करके 12वीं सदी तक, आचार्य शंकर का समय जो है 788 से 820, यह शंकर के परवर्ती समय का मैं बता रहा हूँ, परंतु आचार्य शंकर से लेकर के और जो है आचार्य ये भासर्वज्ञ हुए हैं। और 12वीं सदी में भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं। आचार्य उदयन मिथिला में हुए हैं, उदयनाचार्य। और यहाँ तक 12वीं सदी तक प्रबल खंडन हमारे हिंदू तार्किकों ने, हमारे सनातन धर्म के तार्किकों ने, दार्शनिकों ने किया, जिससे यहाँ जो है जो बौद्ध मत है, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए, जो यह शाक्य सिंह बुद्ध हैं, यह 10 अवतारों के अंतर्गत बुद्ध नहीं है। 10 अवतार के अंतर्गत जो बुद्ध हैं वह बुद्ध गया में उत्पन्न हुए हैं, परंतु यह नेपाल में उत्पन्न होने वाले जो शाक्य सिंह बुद्ध हैं, तो ये बुद्ध उनसे भिन्न हैं। ये बुद्ध वैदिक मत से अपनी भावना नहीं रखते थे, परंतु हालांकि इन्होंने वेद उपनिषदें पढ़ी हुई थी, सांख्य शास्त्र पढ़ा हुआ था और वैदिक सांख्य शास्त्र से ही बौद्ध धर्म की सारी मर्यादाओं को इन्होंने ग्रहण किया था। अतः 12वीं सदी तक यह जो बातें हुई और जो हमारे यहाँ पर जो है गुप्त कुमार जीव करके हुए हैं, ये आचार्य, इनके द्वारा कश्मीर के माध्यम से बौद्ध मत, यहाँ से बौद्ध शास्त्र, ये सारे महाचीन यानी तिब्बत और चीन यानी चाइना, इसके अंदर जो है हमारे शास्त्र गए, वहाँ से कोरिया में, वहाँ से जापान में, इस प्रकार से बौद्धों का संक्रमण बार बार हुआ। परंतु भारत के अंदर वह बौद्ध धर्म का जो एक प्रकार से वैदिक धर्म को नष्ट करने की स्थिति थी, वह समाप्त हो गई। और बाद में जो बौद्ध थे, महायान
धर्म को शुरू करके, महायान बौद्धिज्म को शुरू करके हिंदुओं के बहुत क्लोज आ गए और वो सारी बातें निगम एवं आगम की बातों को ग्रहण करने लगे। अतः उसका जो आपने प्रश्न किया कि 10वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक, और मैं कहूँगा कि ये लगभग अशोक से समय से लेकर के और 12वीं सदी तक यह लगभग जो है 1000 वर्ष की जो लड़ाई रही है, यह 1000 वर्ष की लड़ाई वैदिक तर्कशास्त्रियों के साथ में बौद्ध तर्कशास्त्रियों की रही। और इसके अंदर कुछ माइलस्टोन्स मैंने गिनाया, जैसे आचार्य शंकर, जैसे उदयनाचार्य, जैसे उद्योतकर भारद्वाज, ये सारे बहुत बड़े बड़े आचार्य रहे हैं। षड्दर्शनों के माध्यम से जो है वह जो परंपरा है, वह जो एक प्रकार से नास्तिक तर्क है, उस नास्तिक तर्क का हमने खंडन किया। और आज भी विश्व भर में हम इसी नास्तिक तर्क को खंडन करके हम जो है सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की सार्वभौमिकता को स्थापित करते आ रहे हैं, क्योंकि हम अभी संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। यह जो भारतीय चेतना है, यह जो बात को मनु महर्षि कहते हैं कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। यह कोई अद्भुत बात नहीं है कि आज वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वो अपने कार्यालय में अपना कार्य पहले दिन शुरू करती हैं वैदिक उच्चारण से। यह जो गौरव है, यह गौरव हमें वेदों को देना होगा, क्योंकि वेदों के अंदर जो राजनीति है, जो राष्ट्र नीति है, जो धर्म नीति है, जो मानव नीति है और जो शिष्ट विद्या है, जो सनातन संस्कृति है, जो भाईचारा है, वह अद्भुत है। और उसी मार्ग पर हम अगर चलेंगे तो वस्तुतः हमारा राष्ट्र विश्व का गुरु आज भी है और कल भी था और कल भी होगा। यह सनातन गुरु है। ऐसी बात को जो है मनु महर्षि भी कहते हैं, और वो रामायण और महाभारत से बहुत पूर्व मनु महर्षि का समय है। उस समय जिस बात को कहते हैं उसी का पालन रामायण एवं महाभारत में, हमारे पुराणों में, हमारे परवर्ती साहित्य में, हमारे महापुरुषों में ये जो बातें हैं इनको हमें अवश्य ध्यान रखना होगा। तो डॉक्टर साहब, जो आचार्य धर्मकीर्ति ने जिस तरह का जो 5 बिंदुओं पर की बात जो कही है, उसका क्या किस तरह से उसका जो संदेश है देंगे संस्कृति में? जो आचार्य धर्मकीर्ति ने जो 5 बिंदुओं को गिनाया, मैंने कहा कि इन 5 बिंदुओं की जो बातें हैं उनको भी किसी न किसी रूप में वो मानते हैं। जो नकारात्मकता एक तरह से हमारे संस्कृति में फैली है, उसको कैसे दूर किया जाए, किस तरह से उसे बचा जाए? हम फिर से वेदों से जुड़ें और बहुत सरल रूप से जुड़ें, क्योंकि वेद मेरे ख्याल में सरलतम धार्मिक साहित्य संपूर्ण विश्व में। ये अपौरुषेय हैं अथवा परमात्मा कृत हैं, और यह हमारे यूनेस्को भी मान चुके हैं, क्योंकि वेदों से पूर्ववर्ती कोई साहित्य हमारे पास में मौजूद नहीं है। प्रथम भाषा परंतु श्रेष्ठ भाषा, प्रथम काव्य श्रेष्ठ काव्य, प्रथम दर्शन श्रेष्ठ दर्शन, और ऐसा विचार, ऐसा समाज। इसमें तो अंदर जो अंतिम पद है, अंतिम वर्ड है ऋग्वेद में, वह सुसहासति है। और सुसहासति माने है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। एक प्रकार देखें कई कॉग्निट लैंग्वेजेस में ये सुसहासति शब्द से सोसाइटी शब्द बन गया, यानी सोसाइटी कैसी सोसाइटी हो, और ह्यूमन सोसाइटी एज वन, एक ही सोसाइटी है संपूर्ण विश्व में मानव की, वह है सुसहासति। यथा वह सुसहासति, ऐसा करके ऋग्वेद की समाप्ति होती है। अग्नि से शुरू होती है। अग्नि होता है नेता, अग्नि होता है नेता, अग्नि होता है अग्नि शक्ति, और उस शक्ति, अगर शक्ति अग्नि होता है ज्ञान, सेनापति, वह अगर ऐसा है अग्नि, तो उसका नतीजा क्या होना चाहिए? ना सुसहासति, यानी एक गुड सोसाइटी, एक आइडियल सोसाइटी, एक भाईचारापूर्ण सोसाइटी समाज है। जिस समाज के अंदर हम एक दूसरे से मिल कर के रहें और वो आत्मौपम्य बनी रहे, जिसको गीता कहती है आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। योगी वनकंदराओं में भी होते हैं, परंतु समाज के अंदर भी योगी होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी योगी होते हैं, असेंबली के अंदर भी योगी होते हैं। ये तो योग से परिपूर्ण हमारी सामाजिक व्यवस्था रही है। हमारे शास्त्र में बच्चा भी योगी है। अगर सुखदेव हैं, व्यासदेव जी के बेटे, वे भी परम योगी हैं।
और कोई नचिकेता है वो भी परम योगी है, छोटा 8 साल का बच्चा, और कोई बहुत वृद्ध हैं वो भी योगी होते हैं। हमारे यहाँ तो 5,000 सालों के योगी भी आज सांस लेते हैं हिमालय के अंदर। इसलिए ये बहुत इससे मिस्टिक इंडिया, इस इनक्रेडिबल इंडिया, दिस इंडिया हैज टू बी नोन थ्रू द वेदास, थ्रू आवर ट्रेडिशंस। और ट्रेडिशंस की जो नैरेटिव है उस नैरेटिव को हम कैसे पॉजिटिव व्याख्या के माध्यम से विश्व के सामने रखेंगे और सच्चाई के साथ में। और जहाँ पर हमारे अंदर कहीं दोष आ गए हैं, क्योंकि ये लगभग 1000 वर्ष 12वीं सदी से लेकर के आज तक 21वीं सदी, ये लगभग जो है कि ये 1000 वर्ष में जो हमारे अंदर दोष आ गए हैं, और ये आए दिन दोष आते रहते हैं विदेशी भाषाओं के माध्यम से, विदेशी भावों के माध्यम से, मैं कहूँगा विदेशी मीडिया के माध्यम से भी। परंतु हमें एक छलनी रखनी होगी, और वो छलनी के द्वारा हम छन करके ग्रहण करें। हम विदेश से कितना कुछ ग्रहण करेंगे, हम छन करके ग्रहण करेंगे। तो ऐसे हमारे महापुरुष यहाँ के सबके संस्पर्श में आते हैं, सबका भला करते हैं, परंतु छन करके ग्रहण करते हैं। छन करके पहले लोग पानी पीते थे, घड़े में पानी रखते थे, छन करके पीते थे। और पानी जो है कहीं से आए, कुएं से आए, तालाब से आए, झरना से आए, छन करके पीते थे। ऐसे हमें सभी बातों को छन करके ग्रहण करना पड़ेगा। और वो छलनी क्या होगी? वह छलनी हमारा वेद है, हमारा शास्त्र है, हमारी तीर्थ मर्यादा है, हमारे भाईचारे की बुद्धि है। ये सब बातें हमें एक छलनी के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि भारतीय, आज भी मैं कहूँगा विश्व में जहाँ जहाँ भी आप जाइए, आप एक भारतीय व्यक्ति हैं, आप उनके लिए सम्मानित हैं। वो आपको एक प्रकार से अपने पूर्वज के रूप में दृष्टि देखते हैं। परंतु हमारे यहाँ खूब पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। जो भारतीय व्यक्ति जाए वो देवता के रूप में जाए। मैं तो कहूँगा, जैसे कई बार हम संस्कृत को भी देव भाषा कह देते हैं, वहाँ देवता शब्द का अर्थ होता है जानकार, और संस्कृत अर्थ जो शुद्ध हो, पवित्र हो, अच्छा हो, उसको देव शब्द से कहा गया है। ऐसा ही वेदों में निरूपित है, विद्वांसो वै देवाः, जो विद्वान, जो तत्व को जानने वाला, वही वस्तुतः देवता होता है। और उसकी जो भाषा है वो देव भाषा होती है। उसमें कोई गाली गुलज के शब्द नहीं होते हैं, उसके अंदर भावना की शुद्धि होती है, उसके अंदर बहुत स्वार्थ बुद्धि नहीं होती है। औरों के लिए त्याग करना, यह उसकी महिमा होती है। और ये जो त्याग, यही जो निष्काम कर्म है, अनासक्ति योग करके महात्मा गांधी जी ने भगवत गीता के योग को रखा, अनासक्ति योग। वह अनासक्त कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, यह 5वें अध्याय के शुरुआत में जो गीता में कहा गया है, उस आसक्ति वर्जित होकर के अपने कर्तव्य कर्म को करना। जैसे यही आदरणीय नंदा जी थे, वो अनासक्ति योग के एक चरम उदाहरण हैं। वो एक पवित्र राजर्षि के रूप में हम उनको देख सकते हैं। और ख़ास करके राजनीतिक जीवन के बाद में कुरुक्षेत्र के लिए जो समय उन्होंने दिया, जिस कार्य को किया, जैसे भोजन किया, जैसे ध्यान किया, जैसे निवास किया, जैसे यहाँ की तीर्थों को पनपाया, तो एक विशिष्ट पुरुष, सचमुच एक भारत रत्न। ऐसे हम उनके माध्यम से इन सभी मर्यादाओं को हम देख सकते हैं। तो डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी 10वीं सदी में जो आचार्य धर्मकीर्ति रहे हैं, और उन्होंने भारतीय संस्कृति के 5 बिंदुओं को दोष जो बताया है उस पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे।